नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो कि 23 जून से और 5 जुलाई तक होने वाला जो पक्ष है, इसको कहेंगे आषाढ़ मास शुक्ल कृष्ण पक्ष। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष ये 13 दिन का पक्ष है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम अध्ययन करने के बाद आपको बताना चाहते हैं। 12 की 12 राशियों में कौन सी राशि के लिए ये हानिकारक होगा या लाभकारी रहेगा। लाभकारी तो बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन किस राशि को नुकसान नहीं होगा उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मुख्य बात यह है कि संवत जो चल रहा है 2081, इसमें 13 दिन का दिनात्मक पक्ष, इसमें 2 तिथियां कम हो रही हैं। अधिकांश रूप से चंद्रमा के और तिथियों के निर्धारण करते समय हम देखते हैं कि जो तिथि आज भी है और कल सूर्य के बाद भी रहेगी, सूर्य उदय के, तो अधिक तिथि हो जाती है। अगर सूर्य के उदय के बाद शुरू हो, अगले दिन के सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाए, तो उसका अक्षय हो जाता है, एक कम हो जाती है। तो तिथि वृद्धि भी होती है, अक्षय भी होता है। लेकिन 2 तिथियां एकदम कम हो जाना, ये एक ऐतिहासिक दिन माने जाते हैं या ऐतिहासिक पक्ष होगा। इसलिए त्रयोदश दिनात्मक पक्ष कहा जाता है इस वर्ष, और ये बहुत दिनों बाद आया है। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है 93 में भी आया था, और वो एक तरह से अच्छा नहीं था, अच्छे रिजल्ट नहीं थे। इस बात को सुनकर के डरना नहीं है, न डराने का उद्देश्य है, केवल सावधानी पूर्वक कि इस प्रकार के अशुभ जो पक्ष आते हैं उनमें शुभ कार्य नहीं होता, मुंडन नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा क्योंकि शुक्र अस्त है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें शुभ कार्य नहीं करते। त्रयोदश दिनात्मक पक्ष को इसलिए अशुभ मानते हैं कि भाई शुभ काम नहीं होगा, इसमें 13 दिन का है। 13 शब्द को ही अच्छा नहीं माना गया, त्रयोदश। अब इसमें क्या है, अशुभ और अनिष्टकारी शास्त्रों में बताया गया है इसको। सबसे बड़ी चीज जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा ही पक्ष उस समय जब महाभारत युद्ध हुआ था तब यह पक्ष आया था। तो अब उस पक्ष का आना, उस समय जो घटनाएं हुई थी, कई बार दिन में ही अंधेरा हो गया था। सुनामी से लेकर के झगड़े, 2 देशों के परस्पर टकराव, राष्ट्राध्यक्षों में किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु या कुर्सी से अपदस्थ होना, ऐसा लिखा हुआ है। हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, हमारा नाम कोई ना ले कि हमने अपनी तरफ से ये बातें बताई हैं। कारण क्या है, क्योंकि लोग बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। नहीं, पेज नंबर 103 पंचांग दिवाकर और भी 3 पंचांगों की सहायता ली गई है, इसीलिए मैंने रूल कोट किया है पेज को। अब बताएं, इसमें श्लोक भी दिया। इस मास का, इस पक्ष का नाम होगा विश्व घस्र पक्ष। विश्व को कष्ट देता है, इसलिए महाभारत के समय भी अशुभत्व के संबंध में कुछ चर्चाएं शास्त्रों में आई हैं, और कुछ शास्त्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अनेक सुख अनेक युग सहस्रयाद देव योगात प्रजायते, त्रयोदश दिने पक्ष सदा संहारते जगत। जगत का संहारक करने वाला होता है। एक मुंबई बम धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट जो हुआ था उस साल, और लातूर में जो भूकंप आया था, बहुत उसका विनाशकारी लीला कह सकते हैं। और
ऐसी स्थिति में जैसे कि हम जो बात बता रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, जैसे मौसम विभाग एक हफ्ता पहले बताता है फला फला दिन सुनामी आएगी, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि समुद्र के तट पर ना जाएं। ठीक इसी प्रकार जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि ये तिथियों से संबंध है, चंद्रमा घटता और बढ़ता शब्द है इसमें, जिसका चंद्रमा क्षीण या खराब स्थान में होता है, अशुभ फल देता है, उसको भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर ऐसे मांस जो हैं जिनकी जैसे कि रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता किसी की बॉडी में कम है, तो ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस डिजीज होती हैं उसको जल्दी पकड़ती हैं। ठीक इसी प्रकार जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसको पानी पीना चाहिए, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, मन को कंट्रोल करना है, डर ना लगे, अशांत ना हो, नेगेटिव थॉट्स ना आए। कोई अगर रोगी है घर में उसकी तरफ उन दिनों 13 दिनों तक ज्यादा केयर करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ इसके अलावा अशुभ फल क्या बताए गए हैं, यदा च जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकः भवल्लोके क्षयो घोरो रुंड मुंड मालयुतामही। जो धरती है उसमें रक्तपात होता है, जन आंदोलन और विद्रोह की स्थिति, राजनीतिक दलों में टकराव, छत्र भंग या किसी नेता की कुर्सी जा सकती है, या किसी बहुत बड़े नेता के विश्व के अंदर कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष हो उसके निधन की खबर आती है। ऐसा ये ग्रह नक्षत्र इसमें बताया गया है। तो कई राजनीतिक दलों में टकराव, बिखराव, तोड़फोड़, हिंसा, विस्फोटक घटनाएं, छत्रभंग, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना, महामारी होना या भूकंप आना, प्राकृतिक प्रकोपों से भारी जन धन की हानि के योग बनते हैं। ऐसा पक्ष जब आता है, अभी मैंने एक शब्द और कहा था उस पर ध्यान देना, किसको नुकसान नहीं होगा ये भी ध्यान देना। इसके अलावा विवाह, मुंडन आदि वो मैंने क्लियर कर दिया है कि जब शुक्र अस्त है तो वैसे भी नहीं होगा और वैसे भी निषेध है। इसके अलावा उपनयन, संस्कार, परिणय, विवाह, इस प्रकार के या किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा, यात्रा द्विक्षय पक्षे कुर्यान जीजी विश्व पुरुषः, यानी कि विश्वघस्र नाम के इस 13 दिन के पखवाड़े में कश्यप मुनि के मत के अनुसार केंद्र ऑब्लिक त्रिकोण में किसी व्यक्ति के केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों की स्थिति है तो उसको कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, गज केसरी योग, राजयोग, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की युति या दृष्टि आदि संबंध के कारण कोई उस व्यक्ति का प्राकृतिक प्रकोपों के कारण नुकसान नहीं होता। जिनकी खराब दशा चल रही हो या तो ऐसे में क्या करते हैं, जब ग्रहण होता है, दुर्भिक्ष हो, अतिवृष्टि हो या सूखा पड़ जाए, महामारी हो जाए, कोरोना आया था अभी, इस प्रकार की महामारी बहुत पहले करीब 70-80 वर्ष पहले सुनते हैं, दुर्भिक्ष, माता निकल गई, चेचक फैल गई, प्लेग की बीमारी फैल गई, गांव के गांव खाली हो गए थे। ऐसी महामारी भारत में पहले आ चुकी है, लेकिन जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ घर में करता है वो सुंदरकांड उसको बचाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ इन 13 दिनों में इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो 13 दिन हैं, इन 13 दिनों में आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका जो पक्ष है
इस पक्ष का शुरुआत जो है रविवार से होगी। प्रतिपदा तिथि का क्षय हो गया। और मैं ये भी बताता चलूं साथ साथ दूसरी बात, चतुर्दशी का भी क्षय होगा। चतुर्दशी तिथि का क्षय हो गया, प्रतिपदा का क्षय हो गया, 2 कम हो गई। उसी महीने में, उसी पक्ष में, उन्हीं 15 दिनों में बुध जो है कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, जिनका आपस में अच्छा तालमेल नहीं है, और साथ ही साथ जो बुध है, बुध का जो प्रवेश होगा वो होगा पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु किसका नक्षत्र है? बृहस्पति का। राशि किसकी हुई? चंद्रमा की। बुध के यहां पर 29 तारीख को अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, क्योंकि 17 घड़ी 20 पल अर्थात दोपहर 12:26 पर आएंगे और शनि वक्री होगा 47 घड़ी और 28 पल, यानी कि रात के 24 बजकर यानी कि 12:29। ये शास्त्रों का कथन है, नियम है। और क्योंकि इसी पक्ष में जो अमावस्या होगी आर्द्रा नक्षत्र पर, उस समय अमावस्या बनेगी। आर्द्रा किसका नक्षत्र है? राहु का। और उस समय एक इतना बड़ा योग बनने जा रहा है, क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, राहु बीच में है। तो मीन राशि के लिए कष्टकारक क्यों है? क्योंकि पाप कर्तरी योग के दौरान मीन राशि आई हुई है। कल के वीडियो में या 1-2 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा मीन राशि का हमारा जो फ्रेश वीडियो है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लेकिन प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, मिथुन राशि के लिए इतने अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि भले ही आपकी कुंडली में कोई मजबूत ग्रह ना हो, लेकिन भद्र योग गोचर में बनाकर जो सूर्य चल रहा था उस मिथुन राशि पर, यानी कि ठीक कुछ दिन, जो पक्ष के लगभग 7 दिन तक भद्र योग बना करके बुध वहां पर परिक्रमा करेंगे अपनी इस मिथुन राशि की। तो बुधादित्य योग भी होगा, और बाद में जो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में राहु केतु की जो स्थिति होगी, वो मीन, कन्या और भी जो राशियां हैं जैसे कि मेष, उसके ऊपर भी पाप दृष्टि होगी। तो सबसे बड़ा उपाय, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि बारा। जो भी आपके इष्ट देवता हैं जिनका आप रोज ध्यान करते हैं, अब जब कष्ट आया तो किसी दूसरे देवता का आराधन करना शुरू किया? नहीं। जो आपके इष्ट देवता परमानेंट जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे आप विमुख मत हो। नई पूजा शुरू तो कर सकते हो, पुरानी को नहीं छोड़नी, वो आपकी ऊर्जा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।